क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का कागज नगर के लोकल समाचारों में। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और आपको बताऊंगा कागज नगर के ताज़ा तरीन समाचार। दोस्तों आज दिन 28 अक्टूबर 2024 का है। आज मंडे है। क्या क्या हुआ कागज नगर में उसको मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। इससे पहले कि न्यूज़ शुरू करूं मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि सुबह हम लोग गुड मॉर्निंग कागज नगर का एपिसोड नहीं डाल पाए। वो एपिसोड हमको 5 बजे डालना पड़ा शाम में। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के समाचारों को विस्तार से। सबसे पहले हेडलाइन से। छत्तीसगढ़ की तरफ भाग गया हाथी, पूरे आदिलाबाद प्रखंड में लॉरी का स्ट्राइक। सांगवान तस्करों पर हुई कार्रवाई, 1.5 लाख रुपए का माल जब्त। तेलंगाना सरकार का खजाना हुआ खाली। केटीआर के दावत पर राजनीति हुई गर्म, एक्साइज और पुलिस डिपार्टमेंट ने मारा छापा। काजीपेट डीजल लोको शेड बंद होने के कगार पर, तेलंगाना में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने की तैयारी। करंट के दाम बढ़ने की उम्मीद, आज होगा मंत्रिमंडल का बैठक। बेज्जूर में 3 लड़के डूब गए पानी में, प्राणहिता नदी से इनकी लाशें बरामद। स्पोर्ट्स स्कूल के बच्चों का जलवा जारी। आरटीसी की कमाई बढ़ाने पर जोर, दंडारी उत्सव आज से शुरू। तो ये थे दोस्तों कागज नगर और हमारे तेलंगाना आसपास के कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट। आप लोगों को बताया था कि कागज नगर के तरफ एक हाथी का झुंड आ सकता है। ये हाथी का झुंड जो है अभी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में उत्पात मचा रहा था। इसको लेके पेंचिकलपेट पुलिस ने और कागज नगर के वन विभाग ने भी काफी तैयारियां करके रखी थी। लेकिन राहत की बात पता चली दोस्तों, ये हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ की तरफ भाग गया है। तो ये जो है खबर है हाथियों से जुड़ी हुई। अब चलते हैं दोस्तों अब की दूसरी खबर। दोस्तों दूसरी खबर है लारी ओनर्स एसोसिएशन लिमिटेड से जुड़ी हुई। दोस्तों हर पॉलिटिकल पार्टी की एक एसोसिएशन विंग भी होती है दोस्तों। लेबरों के यूनियन भी जो है पार्टी वाले मेंटेन करते हैं। तो टीआरएस पार्टी की भी ऐसी एक लेबर यूनियन है जिन्होंने बनाया है तेलंगाना स्टेट लॉरी ओनर्स एसोसिएशन। जैसा कागज नगर में एसोसिएशन है वैसी टीआरएस पार्टी ने पूरे तेलंगाना राष्ट्र के लिए अलग से एक लॉरी ओनर्स एसोसिएशन बनाया है दोस्तों। इसके जो स्टेट प्रेसिडेंट है मंची रेड्डी, राजेंद्र रेड्डी नाम है उनका, वो कल कागज नगर आए थे। कागज नगर आके उन्होंने जो है कागज नगर के वेलफेयर एसोसिएशन से उनसे बात की। बात करने के बाद उन्होंने बोला कि एसपीएम अगर जल्द से जल्द इन लॉरी ओनर्स की मांग नहीं मांगता है तो पूरे आदिलाबाद प्रखंड में, यानी जो पुराना आदिलाबाद जिला है जिसमें निर्मल, मंचिर्याल, कोमरमभीम और आदिलाबाद, ये 4 जिले शामिल है, पूरे आदिलाबाद प्रखंड में जो है ये लॉरियों की स्ट्राइक बैठा देंगे। ऐसा जो है वार्निंग दे करके कल वो चले गए। तो हमारे कागज नगर के वन विभाग के अंदर में देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा सांगवान के पेड़ लगे हुए हैं जंगलों में। अब इसमें से एक आधे पेड़ गायब हो गए तो किसको क्या फर्क गिरता। लेकिन इस बात को लेकर के हमारे स्मगलर लोगों ने टीम बना ली है। उन लोगों का यही सोचना है कि इतने जंगल में से 2-4 लकड़ियां मार दे तो क्या होने का है। लेकिन होने का है, सांगवान काटना एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसके लिए पहले वन विभाग से परमिशन लेना पड़ता। लेकिन कुछ लोग क्या करे, सांगवान को बगैर परमिशन के काट के बेचने की तैयारी कर लिए। ये लोग रेगुलर स्मगलिंग करते थे। इनके बारे में जो है वन विभाग को पता चल गया। पुलिस वालों के साथ मिलकर वन विभाग वालों ने छापा मार दिया। कहाँ पे? कौटाले में। कौटाला में छापा मारने के बाद में इन स्मगलर्स के पास से करीब 1.5 लाख रुपए की जो बची कुची सांगवान की लकड़ी थी वो मिली। उसके बाद इन लोगों को हिरासत में ले गया। अभी यहाँ पे जो है इनसे पूछताछ की जाएगी, ये लोग कब से कर रहे थे और कितने का माल बेचे और कितने का माल इनके पास अभी और कहाँ छुपा के रखे हुए हैं। तो ये थी लकड़ी के तस्करों से जुड़ी हुई खबर। अब चलते हैं दोस्तों अगली। 2 लाख करोड़ रुपए की जो है खर्चे है तेलंगाना स्टेट को चलाने के लिए। हाँ दोस्तों, ये सीएम रेवंत रेड्डी ने एक ऑडिट रिपोर्ट निकलवाई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास से। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक हिसाब निकाल के बताया कि तेलंगाना चलाने के लिए 1 साल का खर्चा जो है 2,75,000 करोड़ रुपए का खर्चा है 1 साल तेलंगाना को चलाने के लिए। लेकिन खजाना अभी खाली होते जा रहा है। अभी अगर हिसाब लगाया जाए जिस हिसाब से अभी कमाई हो रही तेलंगाना सरकार को, सिर्फ 1,08,000 करोड़ रुपए के ही कमाई हो रही है। मतलब आप सोचिए 2,75,000 का खर्चा है लेकिन 1,08,000 की कमाई हो रही, कितना डिफरेंस है। पैसे की इस तंगी के चलते हमारे सीएम रेवंत रेड्डी बहुत परेशान हैं। वो अभी टेंशन में है कि पेंशन के पैसे कहाँ से जुटाना, डीए के पैसे कहाँ से जुटाना, कहाँ से जो है सो अपन अभी के सैलरीज देना। उसके अलावा जो है अपने को रैतु भरोसे के पैसे बांटना है, इंदिरम्मा के घर के लिए पैसे होना, बहुत सारे खर्चे हैं। बहुत सारे वादे उन्होंने गवर्नमेंट में आने के लिए जो है सो पब्लिक से कर लिए, लेकिन अभी तक इसका कोई निपटारा नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो अभी बोल रहे हैं कि हाथ पैर बांध के जो है सो अपना बजट बहुत ख़राब है, हिसाब निकल गया है। हिसाब का जो आप फोटो देख सकते हैं ईनाडू पेपर में आया था, ये कटिंग मैं यहाँ लगा दिया हूँ।
बजट बिगड़ गया है हमारे स्टेट का। इसको लेकर केटीआर साहब आप लोगों को याद ही होंगे, बीआरएस पार्टी के सेकंड चीफ, केसीआर के बाद उनके बेटे केटीआर के बामर्दी, यानी तेलंगाना के भाषा में आप जीजा को या साले को जो भी कहते हैं, बामर्दी जो होते हैं, उनके घर में ये लोग पार्टी रखे दोस्तों। पार्टी रखने के बाद में जो है अचानक से पार्टी के दौरान पुलिस आ गई, एक्साइज की डिपार्टमेंट आ गई। अब क्या हुआ, छापा गिर गया पार्टी के अंदर। केटीआर साहब के बामर्दी का नाम है राज पाकाला। तो ये राज पाकाला साहब कहाँ, जो अपने BHEL साइड में इनका एक फार्म हाउस है, इस फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे। अचानक से एक्साइज डिपार्ट वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, छापा मार दिए। बोले कि यहाँ पे जो है ना दारू की पार्टी चल रही, बम यहाँ से जो है सो बहुत सारे बाहर के ब्रांड से लाए सो बॉटल है, ड्यूटी फ्री वाले बॉटल भी है जो कि एयरपोर्ट पे मिलते, महाराष्ट्र से लाए सो बॉटल भी है, तेलंगाना के बॉटल तो मिले ही इसमें। अब इसको लेके राजनीति गर्म हो गई। एक राजनेता का काम क्या है, समाज को सुधारना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही, पूरी पार्टी मिलके बड़ी वाली पार्टी कर रही, जिसके वजह से जो है सो मामला बिगड़ रहा। ये एक अनैतिक चीज़ है और कानूनन गुनाह भी है। हाँ दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा, दारू पार्टी करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। 4 जने बैठ के पिए सो बात अलग हो गई, लेकिन कहीं दूसरी जगह बैठ करके पीना या फिर बम डीजे वीजे बजा के एकदम पार्टी कर लेना, ये एक गुनाह है एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से। ये अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो एक्साइज डिपार्टमेंट आपको गिरफ्तार भी कर सकती। तो ये चीज़ के ऊपर अभी पॉलिटिक्स चल रही, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले मिलके अभी सता रहे बीआरएस पार्टी के लीडर। आप लोगों को याद ही होगा कि हमारे तेलंगाना में भी कई जगह पे डीजल इंजन चलते थे ट्रेनों के, पहले तो बहुत चला करते थे, फिर इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए, इलेक्ट्रिकल लाइन डालने के बाद में डीजल इंजन के यूजेज बंद हो गए। पहले जो दूर दराज के इलाके थे, निजामाबाद, आदिलाबाद या फिर अपना करीमनगर, उस साइड में भी जो है डीजल इंजन ही चलती थी। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है, तेलंगाना में जितने भी रूट है 1-1 किलोमीटर को अपने को इलेक्ट्रीफाई करना है, तो ऐसे में डीजल इंजनों की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए क्या करे, जो हमारा मौलाली का लोको शेड था वो अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा, लेकिन काजीपेट में भी एक डीजल लोकोमोटिव शेड था, उसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव शेड भी डाले काजीपेट में। अभी इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव शेड का जो है कैपेसिटी बढ़ा दिए हैं और डीजल लोकोमोटिव शेड जो है काजीपेट का वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे जा रहा है दोस्तों। तो जो पुराने रेल फैंस है, जिनको डीजल इंजन बहुत पसंद है, उनके लिए ये एक बुरी खबर है। अब चलेंगे दोस्तों अगली खबर पे। ये एक फोटो डाल दिया हूँ, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। एक कमेटी बना दिए हैं काय के लिए, इलेक्ट्रिकल चार्जेस बढ़ाने के लिए दोस्तों। जी हाँ, एक तरफ तो करंट बिल फ्री हो गई, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ करंट बिल बढ़ने वाली है, उसको लेके यहाँ मीटिंग चल रही है। अब आप समझ लो आगे चल के क्या होता क्या नहीं होता, मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छे से इस फोटो को देख लो, होना बोलते देखो, मैं जूम करके भी बता दे रहा आपको। अच्छे से आपको अगर ये पढ़ना है तो वीडियो को यहाँ पॉज करके अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ये पेपर साक्षी में से काटे सो आर्टिकल है दोस्तों। यहाँ पे एक कमेटी बना के करंट बिल बढ़ाना, कितना बढ़ाना, उसके बारे में चर्चा होने वाली है। अच्छा चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नए दूसरे खबर पे। ये है बिज्जूर से जुड़ी हुई खबर दोस्तों, बहुत बुरी खबर है ये। यहाँ पे क्या हुआ, 5 लड़के लोग जो है सो अपना एंजॉय करने के लिए प्राणहिता नदी में नहाने के लिए गए थे। नहाने के लिए गए तो इसमें से 3 लोग, जिनका नाम जहीर, इरशाद और मोविद बताया जा रहा है, ये 3 लोग डूब गए नदी में। करीब 1-1.5 दिन तक इन लोगों का जो है बॉडी नहीं मिला। उसके बाद में ढूंढ के जो है परसों कल जो है इसकी बॉडी इन तीनों की जो है बरामद की गई है। बहुत दुखी खबर है दोस्तों, ये नदियों में चले आना बहुत दुखदायी खबर है। इसके अलावा दोस्तों, हाँ आप लोग जानते होंगे स्कूलों में थोड़ा बहुत खेल खिलाया जाता है, गेम्स के पीरियड रहते, लेकिन ऐसे स्कूल भी रहते दोस्तों जहाँ पढ़ाई थोड़ी सी होती, ज़्यादा गेम्स होते हैं। हाँ, ऐसा स्कूल हमारे आदिलाबाद में है, सरकारी वाला स्कूल है, हॉस्टल के साथ में है। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में कुछ कर सकता है, तो आदिलाबाद में आपके लिए एक सरकारी स्पोर्ट्स स्कूल है। सरकारी स्पोर्ट्स स्कूल वालों ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया है कि यहाँ पे जो बहुत सारे अलग अलग गेम्स में अंडर 17 कैटेगरी में हमारे आदिलाबाद स्कूल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कई सारे मेडल्स लाए हैं। ऐसे ही वो बच्चों को और इनकरेज करना चाहते हैं। साथ ही साथ कोच जो है वहाँ के राजू, उन्होंने बताया है कि अगर कोई बच्चे ऐसे हैं हमारे पूरे आदिलाबाद खंड में, जिसमें काजनर भी है, जिनको अगर बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई के तरफ ज़्यादा मन नहीं है, उनको पढ़ाई के लिए जोर ज़बरदस्ती ना करके ऐसे स्पोर्ट्स वाले स्कूल में डाला जाए। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो एक टिप दे दूँ, आप लोग भी चाहे तो एक प्राइवेट जो है सो स्पोर्ट्स स्कूल कागज नगर में चला सकते हो। इसके अलावा बढ़ेंगे अगली खबर पे। ये है बसों से जुड़ी हुई खबर। आरटीसी वाले महालक्ष्मी तो चला रहे, लेकिन महालक्ष्मियों को फ्री बस जर्नी दे रहे।
उसके बदले में जो है टिकट का भाड़ा, जितने भी आदमी हैं उन लोगों की टिकट के ऊपर सारा भार आ जा रहा है। ऐसे में आरटीसी की कमाई बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में परसों मीटिंग हुई। कहाँ? आदिलाबाद में। आदिलाबाद रीजन के अंदर में भैंसा में, मुधोल में, हमारे उटनूर में, आसिफाबाद में, मंचिरियाल में ये जगह बस डिपोज है। तो बस डिपो वालों को बोला गया है कि भाई आप लोग जो है ना ऐसे एक काम करो, जितने बस स्टैंड के आसपास खाली जगह है वहाँ सेल टावर लगा दो। इससे क्या होता है, सेल टावर के पैसे किराए के रूप में आरटीसी को मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या बोले कि बस स्टैंड के अंदर एलईडी स्क्रीन्स लगाओ, उसमें एडवर्टाइजमेंट लगाओ। ये एडवर्टाइजमेंट चलेंगी, जो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट देगा वो व्यक्ति फीस भरेगा आरटीसी को फीस भर के अपना ऐड चलाएगा बस स्टैंड में, क्योंकि बस स्टैंड में हजारों की भीड़ डेली आती है। तो ऐड दिखाने का बहुत अच्छा वहाँ पे स्कोप है दोस्तों। तो ऐड एजेंसियों को भी जो है वहाँ पे बुलाया गया है। इसके अलावा जो है बड़े बड़े होर्डिंग लगा के ऐड लगाने का भी वहाँ पे जो है प्रस्तावना दिया गया है। ऐसे करके आरटीसी थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और कोई अगर आपके माइंड में चल रहा है कि आरटीसी को और किस तरीके से पैसे आ सकते हैं, आपके दिमाग में है तो कमेंट में बताइए। हम कोशिश करेंगे आरटीसी के मैनेजमेंट तक आपके आइडिया को फ्लो अप करने का। इसके बाद आप लोगों को मैं कल बताया था कि एक पद्मश्री पुरस्कार से ग्रहित हमारे कनक राजू साहब गुजर गए। वो एक डांस मास्टर थे। कैसे डांस मास्टर थे? एक गुसाड़ी नाम का डांस होता है दोस्तों, ट्राइबल जातियां ये डांस को जो है परफॉर्म करती हैं, उसके मास्टर थे। वो सिखाते थे युवकों को गुसाड़ी डांस। अभी इसी गुसाड़ी डांस का जो है फेस्टिवल शुरू हुआ है दोस्तों। आप लोगों को याद ही होगा, एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, उसमें क्या होता था, लड़कियां डांस करते थे, लड़कों को रिझाते थे और लड़के के साथ स्वयंवर करते थे। सेम इसी तरीके से ये दंडारी फेस्टिवल होता है, इसमें उल्टा होता है। लड़के लोग क्या करते हैं, दूसरे गांवों में जाते हैं, वहाँ पे ये गुसाड़ी डांस और अलग अलग टाइप के जितने भी डांस होते हैं ये परफॉर्म करते हैं। वहाँ की लड़कियाँ जो है, उनके माता पिता जो है इन लड़कों को देखते हैं कि अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन कैसे दिखने में है। अगर किसी लड़की को इन ग्रुप में से एक लड़का पसंद आ जाए तो उनके साथ में शादी करा दी जाती है। तो लड़कों के ऊपर ये प्रेशर होता है गुसाड़ी डांस वगैरह करने के समय कि मुझे अगर अच्छा आया करने तो मेरी शादी अच्छे लोगों से हो पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। हमारा ट्राइबल एरिया है, हमारे आदिलाबाद रीजन में ये ज़्यादा होता है, हमारे कोमरम भीम जिले में भी होता है और आसिफाबाद के तरफ, पेंचिकल पेट के तरफ भी ये होता है। चूँकि शादी से रिलेटेड ये चीज़ है, इसलिए नौजवान युवक ही जो है इस डांस परफॉर्मेंस को करते हैं, दंडोरा फेस्टिवल को मनाते हैं। तो ये फेस्टिवल कैसा लगा आपको, इसके बारे में भी हमें बताना। और अब चलते हैं आज की आखिरी खबर पे। ये फोटो देखिए दोस्तों, एक कागजनगर के SBI ATM की है। हमने आपको परसों बताया था कि दिवाली आ रही है, अपने ATMs को मेंटेन करना चाहिए बैंक्स को। उसी के बीच ये खुशखबरी देखिए दोस्तों, SBI वालों ने नया ATM लगाया है कागजनगर में। इस ATM में आप पैसे डाल भी सकते, निकाल भी सकते। अच्छी कंडीशन की मशीन है, इसको यूज जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल गुड मॉर्निंग कागजनगर के नए एडिशन में। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।